हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज पेपर 6 का ग्रुप डी पढ़ने वाले हैं। बुक्स का नाम कंप्यूटर है। सो वही क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीएससी पार्ट थर्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल पूछा जाता है। सो देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्राम्स? डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दो क्वेश्चन है इस पर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमको बताना है कि प्रोग्राम किसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं और प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। सो लेट्स एक्सप्लेनेशन करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, पहले तो ये समझते हैं। इंस्ट्रक्ट्स टू मेक अ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। प्रोग्राम उसको कहते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब एक तरह का डायरेक्शन है, बताता है कि तुमको किस तरह से परफॉर्म करना है, इसके मतलब इस टास्क को किस तरह से कंप्लीट करना है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ राइटिंग दोज इंस्ट्रक्शन। और जो इस इंस्ट्रक्शन को लिख रहा है, बोलते हैं ना ये बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है ना, होता है ना। सो जो राइटिंग, जो भी कोडिंग कर रहा होता बंदा कंप्यूटर पे, वो इंस्ट्रक्शन ही दे रहा होता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वही है द एक्ट ऑफ राइटिंग दोज इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जिस प्रोग्रामिंग जब कर रहे हो तो वहाँ कुछ लैंग्वेज लिख रहे होते जिसको हम इंस्ट्रक्शन भी बोल रहे थे अभी ऊपर में। हाँ, अ टूल टू राइट दोज इंस्ट्रक्शन। जो भी टूल का यूज़ कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल में इंक्लूड पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एंड जावा स्क्रिप्ट। दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए। हाँ, और जो कर रहा होता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम कर रहे हैं लैंग्वेज को बात कर रहा है। प्रोग्रामर्स यूज़ दिस लैंग्वेज। जो भी प्रोग्रामर है, जो भी लिख रहा है इंस्ट्रक्शन को, उसको प्रोग्रामर भी बोलते हैं। यूज़ दिस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड गिव देम इंस्ट्रक्शंस। वही प्रोग्रामर जो भी हम जो मतलब इंस्ट्रक्शन को लिखता है उसको प्रोग्रामर करते हैं, वही हम यहाँ भी लिखें, अ पर्सन हु राइट दोज इंस्ट्रक्शंस। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अ वेरिएबल क्या होता है, अ कंटेनर दैट कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज एंड कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। मतलब क्या, जैसे कि x की जगह वैल्यू 10 रखें, हेयर x इज़ वेरिएबल। ज़रूरी नहीं यहाँ x का वैल्यू 10 है तो नेक्स्ट में x का वैल्यू 10 ही फिक्स हो गया, वो चेंज वेरी करते रहता है। वेरिएबल का मतलब ये होता है चेंज करना। अ कंटेनर दैट कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। वो हर प्रोग्राम में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे तो हो सकता है मैं x का वैल्यू 20 लिखूँ या x का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, एनीथिंग एल्स। अब कांस्टेंट क्या होता है, अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जैसे कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट जैसे लिखा हुआ PI है ना, जिसको हम लोग हिंदी में मूलधन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एक तरह का। हाँ, सो 3.14159 हियर PI इज़ अ कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी चेंज। जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर लोन लेते हो बैंक से, जितना लिए हो वो कभी चेंज होगा क्या? ऐसा तो नहीं बोलेगा कि गवर्नमेंट बैंक वाला तो ये नहीं बोलेगा कि मैंने इतना लोन दिया तो नहीं, मैंने तो ये दिया है। जो लिखा हुआ है लोन पेपर में वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला। सो कांस्टेंट का मतलब यही है कि जो चेंज नहीं हो सकता। दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू।